बताती है वट सावित्री की पूजा। इसे जानने से पहले जो भी सावित्री माता को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और इसकी पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में वट सावित्री व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा की विधि क्या है। साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ 5 जून सायंकाल 7:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त 6 जून सायंकाल 6:04 पर। लाभोन्नति मुहूर्त दोपहर 12:21 से दोपहर 2:04। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:04 से दोपहर 3:48। वट सावित्री व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखे। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल अर्पित करें। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाती है। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। पूजा के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकले, उसमें दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि रखकर सास को भेंट करे। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भीत्र, फल आदि न करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसीलिए इस दिन वटवृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। गांवों शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष हैं, वहां सुहागिनों का समूह परंपरागत विश्वास से पूजा करता दिखाई देगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा करेंगी। कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखेंगी। उनके द्वारा 24 पुड्ढी, 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल व अनाज भी चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेगी। पूजा के लिए घर से सज धज के निकली वट वृक्ष के नीचे कतारबद्ध रूप में पूजन करके दिखाई देंगी। कई जगहों पर वट की पूजा के लिए महिलाएं घरों से ही गुलगुले, पुद्धी, खीर व हलवा के साथ सुहाग। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण न लें। यम ने मना किया, मगर वह वापस नहीं लौटी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ही तभी से महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं। का सामान लेकर पहुँचेंगी। कहीं कहीं जल पंचामृत भी लेकर जाएंगी। जहाँ वे वट के पेड़ के
3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूलमाला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। वट अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी।